Hello everyone, welcome to chemistry classes. Today I will be starting with GOC, that is General Organic Chemistry. General Organic Chemistry. अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, वन थिंग इज मस्ट, दैट इज योर फंडामेंटल्स. आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अच्छे होने चाहिए. और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम सीखते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा टॉपिक्स का जो हम इसमें कवर करने वाले हैं. थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ. अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड को अकॉर्डिंगली पहले इंक्रीज हम कर इसमें सकते हो। सीखेंगे FMOs के बारे में, दैट इज फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनको हम कहते हैं होमो एंड लोमो. तो हमें कंसेप्ट होना चाहिए होमो एंड लोमो का. और इसमें हम सीखने वाले हैं डोनर एंड एक्सेप्टर एबिलिटी. डोनर एंड एक्सेप्टर एबिलिटी किन की? ऑर्बिटल्स की. कोई भी मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट कैसे करेंगे, डोनेट कैसे करेंगे, या कौन कौन से ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल्स के एक्सेप्ट करेंगे, कौन से डोनेट करेंगे, वो हम सीखेंगे. तो बेसिकली जो हम सीखने वाले हैं इसमें, हम ऐसे कह सकते हैं, हम इसमें सीखने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं. तो एफएमओ अप्रोच हमें आइडिया देता है किसका? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड एनर्जीज के बारे में. टाइप्स ऑफ बॉन्ड एनर्जीज के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, या हम पढ़ेंगे इसमें बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी. और हम देखेंगे कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी में क्या फर्क है. ठीक है. उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, जो कि हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स. और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में हम सारे इफेक्ट्स को कवर करने वाले हैं. इंडक्टिव इफेक्ट को भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ेंगे, रेजोनेंस को पढ़ेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या फर्क है वो भी हम यहाँ पे अच्छे से सीखने वाले हैं. ठीक है. उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स का एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे. और एप्लीकेशन पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में. यानी कि हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी का, इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का. और इसमें हम सीखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल और बेस के बारे में, यानी कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फ़र्क है एक्चुअल में. ठीक है. इसका भी एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे हम, इसके क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट है. और फाइनली हम देखेंगे इसमें एरोमेटिसिटी, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिंग करंट को सस्टेन करते हैं. ठीक है.
तो ये चीज़ें जो है सारी हमें पढ़ने हैं। तो ये चीज़ें जो हमारे पास है सारी हमें किस में पढ़नी है? जीओसी में। तभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। तो ये टॉपिक्स हमें सारे कवर करने हैं। देखो, जब तक ना हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स का अच्छे से आइडिया हो, तब तक जो सब्जेक्ट का फील अच्छे से नहीं आता है। रिएक्शन लिखूंगा यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे से, और इस मॉलिक्यूल का अटैक में करवाऊँ NH3 से, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फटाक से अपना आंसर ड्रॉ करेंगे। क्योंकि आप सोचोगे जो CBr बॉन्ड का जो सिग्मा स्टार है वो वैकेंट है, और NH3 इलेक्ट्रॉन्स डालेगा सिग्मा स्टार में, और हमारे पास जो CBr बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि CH बॉन्ड का भी सिग्मा स्टार है, वो भी वैकेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं जा रहे हैं, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे क्यों नहीं मिल रहा। ये प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल रहा, हमें यही प्रोडक्ट क्यों मिलता है। तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए किसका? फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, यानी कि होमो एंड लोनो। देखो, टर्म्स का खास ध्यान रखना है आपको। पहले आप देखोगे फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो, फ्रंटियर मीन्स दैट आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो एक्चुअली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। देखो, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आप किसी रैली में जा रहे हो और आपका कोई दोस्त है जो लीड कर रहा है रैली को, तो हम कहेंगे जो उसकी पार्टिसिपेशन है वो मैक्सिमम है। इसी तरह से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स में जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है किसमें? बॉन्डिंग। देखो, होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड LUMO means lowest unoccupied molecular orbital। देखो, ऑक्यूपाइड मीन्स जो भी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई हो उनको हम ऑक्यूपाइड कहेंगे, और अनऑक्यूपाइड कहेंगे जो ऑर्बिटल्स वैकेंट हो। अब हमारे पास टर्म्स रहते हैं हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। हाईएस्ट और लोवेस्ट जो है ये इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले रिएक्शन रिएक्शन में जाने से पहले हम पहले सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ होमो एंड लोमो। आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा होमो और लोमो का। वो बनाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आपको MOT का थोड़ा सा भी आइडिया हो, जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं वो बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और हमारे पास जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है। तो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे होमो और लोमो देखेंगे कि होमो कौन सा है और लोमो कौन सा है। देखो, होमो मीन्स जैसे मैंने आपको बताया ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लोमो मैंने आपको कहा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। देखो, ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड देखो, ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड देखो। पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड। देखो, इसमें ऑक्यूपाइड हमारे पास ये वाला है सिग्मा 1s, तो इसको हम कहेंगे होमो, और हमारे पास अनऑक्यूपाइड इसमें सिग्मा स्टार है, इसको हम कहेंगे लोमो। अब बात रहती है हमारे पास हाइस्ट, ये हाइस्ट और लोवेस्ट कैसे सीखें। ठीक है। उसके लिए
भी मैंने एक और एग्जांपल ली है। देखो वो मॉलिक्यूल की, देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, हम देखेंगे कि इसमें होमो कौन सा है और लोमो कौन सा है। पहले आप देखोगे ऑक्यूपाइड कौन कौन सा, देखो आप देखोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें ऑक्यूपाइड भी बहुत सारे हैं और अनऑक्यूपाइड भी बहुत सारे हैं, तो मुश्किल होगी ढूंढने में। तो तभी हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट आता है हाईएस्ट और लोवेस्ट का। ठीक है, ये देखो आप, ये एनर्जी ड्रा की है इन्होंने। हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये सारे ऑक्यूपाइड है, लेकिन हमें क्या देखना है, ऑक्यूपाइड में हमें देखना है होमो कौन सा है, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा है। तो एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जो हमारे पास सिग्मा 2p z है, इसको मैं होमो कहूंगा। वाई? एक तो ये एनर्जी में हाईएस्ट है, हाईएस्ट इन एनर्जी और ऑक्यूपाइड, तो इसको मैं होमो कहूंगा। मैंने इसको होमो क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये ऑक्यूपाइड है लेकिन ये एनर्जी में कम है, ये भी ऑक्यूपाइड है लेकिन एनर्जी में कम है। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसको मैं कहूंगा, सिग्मा 2p z को, क्योंकि ये एनर्जी में हाईएस्ट है और ऑक्यूपाइड है। अब बात रहती है लोमो किसको कहूंगा मैं, अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। देखो हमारे पास ये भी अनऑक्यूपाइड है और ये दो भी अनऑक्यूपाइड है। अब आप ही बताओ कि एनर्जी में कम कौन सा, एनर्जी में ये वाला कम, तो इसको मैं लोमो कहूंगा। अनऑक्यूपाइड है और एनर्जी में लोवेस्ट इन एनर्जी है, तो इसी को मैं लोमो कहूंगा। आई होप आपको थिंग्स अच्छे से क्लियर होंगी। एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल कुछ ऐसे ड्रा करूं, एस्टोन, इसमें मेरे पास, अगर आप ये देखोगे, इसमें मेरे पास नॉन बॉन्डिंग भी है, पाई बॉन्ड भी है और सिग्मा बॉन्ड भी। ठीक है, इनकी एनर्जी हम कैसे ड्रा करते हैं, देखो पहले हमारे पास आता है सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद हमारे पास आता है पाई बॉन्ड, उसके बाद जो हमारे पास आता है नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद पाई स्टार, उसके बाद सिग्मा स्टार, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार, सिग्मा। ठीक है, ये देखो, क्योंकि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी और नॉन बॉन्डिंग भी। अगर हमें इसमें देखना होगा होमो कौन सा है और लोमो कौन सा है, पहले आप देखोगे ऑक्यूपाइड और हाईएस्ट इन एनर्जी। ऑक्यूपाइड तो ये सारे हैं, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट इन एनर्जी ये वाला है, तो ये हमारे पास होमो रहेगा। अनऑक्यूपाइड ये दोनों है, लेकिन लोवेस्ट कौन सा है, फाइव स्टार, तो लोमो ये रहेगा। फाइन, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम वापस। अब जो सवाल रहता है वो ये कि वाई ओनली होमो एंड लोमो पार्टिसिपेट्स। अब यही क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से होंगे जिनको ये कंफ्यूजन हुआ होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो देखो, होमो और लोमो ही पार्टिसिपेट क्यों करते हैं बॉन्डिंग में। अगर मैं यहाँ पे एक क्लासिकल पिक्चर लूंगा, अगर ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझने की कोशिश करो। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये भी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम देखेंगे जो न्यूक्लियस है, इनको, इन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होल्ड होगा क्योंकि इसके पास में है, अट्रैक्ट ज्यादा होंगे न्यूक्लियस की तरफ, विद द रिजल्ट न्यूक्लियस इनको जाने नहीं देगा। और अगर हम देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर की तरफ है, जो आउटसाइड है, न्यूक्लियस से काफी दूर है, इनको ये कम होल्ड कर पाएगा, विद द रिजल्ट ये इजीली अवेलेबल होंगे पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस, अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। ये हमारे पास सिग्मा 2p z है, जिसको हमने होमो कहा हुआ है, और
ये हमारे पास LUMO के ऑर्बिटल्स हैं। अब हमारा सवाल जो है, यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? देखो, अगर हम होमो की तरफ देखेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा 2p z के इलेक्ट्रॉन जो है, ये न्यूक्लियस के काफ़ी दूर है। विद द रिजल्ट ये इजीली अवेलेबल होंगे फॉर बॉन्डिंग। अब सवाल है, जो ये लूमो है, जिसको एक्सेप्ट करना है, लूमो अनऑक्यूपाइड है, अगर ये ऑर्बिटल अनऑक्यूपाइड है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और सिग्मा स्टार 2p z भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अब लूमो ही एक्सेप्ट क्यों करेगा? देखो, अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी देखेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे मैं इसको दिखाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे एक एनर्जी ड्रा करूँ, मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे से है, ये मैं ऑक्यूपाइड रखूंगा, इनको मैं अनऑक्यूपाइड रखूंगा। देखो, ये वाला भी अनऑक्यूपाइड है, ये वाला भी अनऑक्यूपाइड है। अब इलेक्ट्रॉन इसी लोमो में क्यों जाते हैं, इसमें क्यों नहीं जाते? देखो, अगर इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, ये है एनर्जी, अगर मॉलिक्यूल है, अगर ये इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शेयर्ड होंगे ज़्यादा, ये थोड़े से कम होंगे। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है हमें, देखो इसके लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है, अगर होमो होगा, जितनी होमो की एनर्जी हाईएस्ट होगी, उतना ज़्यादा अच्छा वो डोनेट करेगा। ठीक है। और जितनी लोमो की एनर्जी कम होगी, जितनी लोमो की एनर्जी कम होगी, उतना वो अच्छा एक्सेप्ट करेगा। देखो, इजी फंडा है, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस वाले में जाएंगे, क्योंकि ये अनऑक्यूपाइड दोनों थे कि नहीं? अब ये अनऑक्यूपाइड तो है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस उन्हीं को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा जो इसके नज़दीक में होंगे। ये भी अनऑक्यूपाइड है, ये भी अनऑक्यूपाइड है, क्योंकि ये वाला अनऑक्यूपाइड जो है, लूमो वाला, ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है। अगर ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, ये इसको इजीली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, विद द रिजल्ट लूमो एक्सेप्ट करेगा। दैट इज वाई हमने कहा कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा ये डोनेट करेगा अच्छे से। और जो हमारे पास लोमो है, इसकी एनर्जी जितनी कम होगी, उतना ये ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा सवाल बनता है यहाँ पे। देखो, अगर हम वापस जाएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर, जो कि हमारे पास कुछ ऐसे है। देखो, ये हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अगर मैं चाहूँगा कि ये बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है, ये ब्रेक होना चाहिए, तो ये कैसे ब्रेक होगा? हमारे पास सिंपल चीज़ है, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है, तो हमारे पास जो बॉन्ड बॉन्ड है, वो वीक हो जाता है। वो वीक क्यों हो जाता है? क्योंकि क्योंकि उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, वो कम होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाता है। अब वो क्यों डिक्रीज कर रहा है? देखो, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर की एक फॉर्मूला है। हमारे पास हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है, इसकी फॉर्मूला है 1/2 ऑफ electrons in bonding molecular orbital minus electrons in anti-bonding molecular orbital। अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसे ऐसे हैं, ये मेरे पास बॉन्डिंग है और ये मेरे पास एंटी बॉन्डिंग है। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर देखूं, 1/2 ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बॉन्डिंग में? 2। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कोई नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर जो बनेगा मेरे पास 2/2, दैट इज 1। बॉन्ड ऑर्डर यानी कि दो एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड्स है? जो हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसमें एक ही सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। अगर मैं ये चाहूँगा कि ये बॉन्ड अब ब्रेक होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? यही फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल दूँ, अब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूँगा, तो वो क्या बनेगा? 1/2 ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने? 1।
2 - 1 हो गया 1, 1/2, दैट इज 0.5। तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन मैं इसमें डालूंगा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन डालूंगा, एंटी बॉन्डिंग में एक और इलेक्ट्रॉन डालूंगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बन जाएगा, 1/2 ऑफ 2 - 2 यानी कि 0। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है मेरे पास 0, तो इनके बिटवीन कोई बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, व्हेन electrons are transferred when electrons are transferred to antibonding molecular orbital, the bond order decreases। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ है, the bond strength weakens, which implies bond breaks। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। और जो हमने दूसरा स्टेटमेंट कंक्लूड किया, दूसरा स्टेटमेंट हमने ये कंक्लूड करा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, वो किस पे डिपेंड करती है, होमो पे। यानी कि जितनी एनर्जी ज्यादा होगी होमो की, उतना डोनेशन बेटर होगा। आप लिख सकते हो डोनेशन इज बेटर। फाइन। अब लोमो की बात करेंगे। जितनी एनर्जी लोमो की कम होगी, उतनी उतने वो ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के क्लोज में होंगे, उतनी एक्सेप्टेंस जो है बेटर होगी। फाइन। तो ये जो दो चीजें हैं ये हमने कंक्लूड की है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब जो हमारे पास सवाल ये है कि सीबीआर बॉन्ड, अब हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि सीबीआर बॉन्ड की ब्रेक क्यों हुआ और सीएच बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो चलते हैं, अब ये चीज देखते हैं हम। देखो, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ की है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, किसकी, सीएच बॉन्ड और सीबीआर बॉन्ड की। अब आप सीएच बॉन्ड की एनर्जी है और ये हमारे पास सीबीआर बॉन्ड की एनर्जी है। क्लियरली आपको दिख जाएगा यहाँ से, जो एनर्जी है सीएच बॉन्ड की वो कम है एज कंपेयर टू सीबीआर बॉन्ड। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, सीबीआर बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू सीएच बॉन्ड। रीजन यही है ओवरलैपिंग का। जो हमारे पास सीएच बॉन्ड है, सीएच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सीबीआर बॉन्ड। देखो, जो साइज है कार्बन और हाइड्रोजन का वो कंपेरेबल है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग जो है वो इफेक्टिव है। ओवरलैपिंग इज इफेक्टिव, ड्यू टू विच जो हमारे पास बॉन्ड है, जो हमारे पास सी एच बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर सी एच बॉन्ड। ठीक है, जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी एनर्जी कम होगी। हमने देखा है जो स्टेबिलिटी होती है बॉन्ड की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की। फाइन। अब सवाल है सीबीआर बॉन्ड। जो हमारे पास सीबीआर बॉन्ड है, सीबीआर बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा क्यों है। देखो, सीबीआर बॉन्ड की एनर्जी अगर हम देखेंगे, यहां पे देखते हैं, जो कार्बन है और ब्रोमीन है, ब्रोमीन का साइज बहुत ज्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में। विद द रिजल्ट इसका जो ऑर्बिटल है और इसका ऑर्बिटल काफी गैप है साइज में, तो जो ओवरलैपिंग है वो पुअर होगी।
ओवरलैपिंग जो है वो पुअर होगी, विच इम्प्लाइज जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगी, ड्यू टू विच बॉन्ड वीक होगा और एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड स्टेबल होता है उतनी एनर्जी कम है, क्योंकि ये बॉन्ड सीबीआर बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी थोड़ी सी सीएच बॉन्ड के कंपैरिजन से ज़्यादा होगी। अब देखो, अब सवाल है, जो अमोनिया है क्या ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सिग्मा स्टार सी एच में देगी, सिग्मा स्टार सी एच में देना पसंद करेगा या सिग्मा स्टार सी बी आर में देना पसंद करेगा? देखो, जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी एनर्जी कम होगी, जो सिग्मा सी एच है इसकी एनर्जी कम है। अब जितनी एनर्जी बॉन्डिंग की कम होती है, जितनी अब जितनी एनर्जी बॉन्डिंग की डिक्रीज कर जाती है उतनी ही ज्यादा एंटी बॉन्डिंग की इंक्रीज कर जाती है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फंडा है। अब जो सीबीआर बॉन्ड है, क्योंकि इसने ज्यादा एनर्जी डिक्रीज नहीं की, विद द रिजल्ट इसका जो सिग्मा स्टार है वो भी उतना ही कम इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे सिग्मा स्टार, अब अगर हम देखेंगे लूमो, देखो ये इसका लूमो है सीबीआर का और ये इसका लूमो है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा लूमो एक्सेप्ट करेगा? हमने अभी देखा कि जो एनर्जी में कम होगा, अगर एनर्जी लूमो की कम होगी वो एक्सेप्ट जल्दी करेगा, वो ज्यादा एक्सेप्टेंस दिखाएगा। क्यों एक्सेप्टेंस दिखाएगा? वो क्यों एक्सेप्टेंस दिखाएगा? देखो, देखो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। एनर्जी मेरे पास लूमो की कम होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेंस अच्छी दिखाएगा। अब वो एक्सेप्टेंस अच्छी क्यों दिखाएगा? क्योंकि जो जो भी इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो न्यूक्लियस के क्लोज होगा। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये भी लूमो है, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम एनर्जी करेंगे इस वाले की ड्रॉ, ठीक है, ये भी लूमो है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब देखो, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा जल्दी, क्योंकि एनर्जी में, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है एनर्जी में कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली इसी में जाएगा। दैट इज वाई अब हम अपने कंक्लूजन पे आएंगे, अब हम अपने कंक्लूजन पे आएंगे कि सीबीआर बॉन्ड ही ब्रेक क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है तो सीबीआर बॉन्ड ही ब्रेक होता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये बनता है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर हम थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे थिंग्स को, देखो पहले हमने देखा, ठीक है, तो हमने जो चीज़ सीखी वो ये, होमो एंड लूमो क्या है, पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में क्यों करते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा, जो हमारे पास होमो होता है ये होना चाहिए हाईएस्ट इन एनर्जी, ताकि ये न्यूक्लियस से दूर हो जाए, सो दैट इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ठीक है, उसके बाद जो लूमो है ये होना चाहिए लोअर इन एनर्जी, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट हो उनको न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर पाए इजीली। ठीक है, दूसरी चीज हमने देखी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं, जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, उसकी वजह से जो हमारे पास बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ये चीज भी हमने सीख लिया आज। तीसरी चीज, तो यही चीजें हमने सारी सीखनी है इसमें, जीओसी में। तो आज जो हमने सीखा है वो है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमने फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अच्छे से देखा, होमो लोमो का कंसेप्ट सीखा, एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखा, क्यों होमो डोनेट करता है, क्यों लोमो एक्सेप्ट करता है, और कैसे इलेक्ट्रॉन्स अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिक्रीज कर जाता है, बॉन्ड कैसे ब्रेक कर जाता है। ठीक है, और जो हमने पहले एग्जाम्पल लिखी थी उसको हमने एक्सप्लेन किया कि
CBr बॉन्ड ही ब्रेक क्यों कर जाता है, CBr बॉन्ड ही ब्रेक क्यों कर जाता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो यही क्यों मिला है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे वहाँ पे मैं आपको आइडिया दूंगा कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बारे में, कि किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जाता है वो आपको मैं बताऊंगा। और हम उसमें देखेंगे और जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे वो हम करेंगे डोनर एबिलिटी और एक्सेप्टर एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। ठीक है, उसके बाद और उसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड एनर्जीज पर। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।